जय हिंद दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या है बाबू? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, यानी प्रश्नावली। आज 1.1 के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यह आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th आपके सामने को दिखा देते हैं। पहला कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए, जिसका पहला क्वेश्चन है 135 225। पहला क्वेश्चन कितना है बाबू? 135 225। ठीक है, 225। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए, तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। 135 225 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किस विधि से बाबू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, फॉर्मूला आप उसको याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या बोले तो प्रमेय का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ जो होता है, जहाँ आर का 0 से बड़ा या बराबर होता है आर, लेकिन बी से छोटा होता है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है तो 135 और 225, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है छोटू? तो सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं कि 225 बड़ा है किससे? 135 से। यानी सबसे बड़ी संख्या कितना मिल गया? 225। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू? ए मान लेते हैं। तो देखिए ए बराबर हमारे पास मिल गया कितना? ए बराबर मिल गया आपको 225, और जो छोटा होता है वो बी का मान होता है 135। अब देखिए, अब हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आर का मान जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक इसको कटाते रहना है। चलिए, तो देखिए आप छोटे क्लासों में एचसीएफ निकालने के सीखे थे, जिसमें 2 तरीका आप लोगों ने सीखा होगा 8 और 7 या 6 में, जिसमें भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले आसान होता है कि आप इसे भाग विधि से बना लें। भाग विधि से बनाने के बाद आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सेट कर दें, ऑटोमेटिक आपका आंसर सही आ जाएगा। गलत होने की कोई भी चांसेज नहीं रहेगी। तो हम भी चलिए पहले इसको क्या करते हैं, भाग विधि से इधर साइड में रफ में बना लेते हैं, चाहे साइड में। देखिए 135 भागा कितना बाबू? 225। कितना लिखेंगे? 225। एक मर्त में जाएगा 135, भाग लगाएंगे तो एक मर्त में घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0, हारसीन लेगा तो 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 1 1 कट जाएगा, यानी 90 बचेगा। फिर इसको घेर देते हैं
इसके बाद यहाँ का उतारेंगे 135। अब 135 में 90 से फिर भागा देते हैं, कितना मर्त में जाएगा, 1 मर्त में जाएगा। कितना मर्त में, 90 कलम 90। फिर घटा देते हैं, घटेगा तो 5, 9 3 12 35। ठीक है, कितना आ गया, सॉरी 45 ना होगा, 9 4 13, यहाँ का होगा 45। फिर इसको घेरा लगाएंगे, 90 90 45 दूना के 90, 45 दूना के 90 कट जाएगा। जब तक कटेगा नहीं तब तक छूटेगा नहीं, ठीक ना। चलिए हो गया, यानी कट के आ गया 0 0। तो अब ये हमारा कौन विधि है, भाग विधि है, जो बचपन में हमने पढ़ा था। इसी को अब हमको यूक्लिड में सेट कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ ए का मान कितना है बाबू, 225। कितना है बाबू, ए बराबर कितना है, 225 हमने लिखा, बराबर बी का मान, बी जो होता है भाजक जिसे भाग करते हैं। यहाँ देखिए बी का मान कितना है, 135। कितना है, 135। क्यों, मतलब क्वांटेंट भागफल होता है, भागफल कितना आया है, 1 आया है, तो 1 लिख दीजिएगा, प्लस आर रिमाइंडर, आर के जगह पर कितना आया है, 90 आया है, तो 90 लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है बाबू। चलिए फिर अब इस हम आगे बढ़ते हैं, तो ये घसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा 135। कितना आ जाएगा, 135, और ये इसके पास यहाँ घसक के आ जाएगा। फिर देखिए 90 से 135 में भाग करेंगे, तो यहाँ भाग किए हैं कम मर्त में, 1 मर्त में, और शेषफल कितना आया है, 45। कितना मर्त मिलेगा, 1 मर्त में, तो क्यू की जगह पर 1 और आर की जगह पे 45। फिर ये घसकेगा, तो देखिए अब ये 90 यहाँ आ जाएगा, 90 घसक के यहाँ आ गया, फिर प्लस, तो ये 90 के पास आ जाएगा 45। अब 45 से 90 में भाग करेंगे, तो 45 दूना के 90, देखिए 2 मर्त में जाएगा, और शेषफल यहाँ का हो जाएगा 0, आर का मान 0 हो गया। तो जब तक आर का मान 0 नहीं होता है तब तक काम करते हैं, यानी आर का मान कितना आ गया, 0, यानी काम कंप्लीट। तो जो लास्ट में बचता है बाबू, वही जो लास्ट में बी का मान होता है वही फाइनली हमारा आंसर होता है। क्या होता है, आंसर होता है। यानी फाइनली हमारा आंसर कितना होगा, 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया, 45। कितना हो जाएगा बाबू, 45 आंसर। बोलिए समझ में आया होगा, एकदम समझ में आया होगा ना, हो ही नहीं सकता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको रफ कर दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बाबू बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है इसका, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन है 196 38, दूसरा का है 196 और 38 320 है कि 322 है, सॉरी 38 220 है, 38 220 है, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या खोजते हैं, क्या खोजते हैं बाबू, सबसे बड़ी संख्या। क्या खोजते हैं, सबसे बड़ी संख्या खोजते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 38 220 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट अब लिखिए, ए बराबर 38 220 और बी बराबर कितना हो जाएगा 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो आर, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ से मान रख लेते हैं 38, ये नहीं लिखिएगा हर बार, तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब बार बार लिखने की कोई ज़रूरत ना है, ठीक है।
चलिए ए का मान कितना है 38, कितना है बाबू 38 220 बराबर बी का मान कितना है 196, कितना है बाबू 196 और क्यू का मान निकालना है। तो देखिए अब क्यू का मान निकालिए, हमने सिखाया है भाग से निकाल लीजिए। 38 220 भागा कितना बाबू 196, कितना मर्त में जाएगा 1 मर्त में जाएगा 196, घटा लीजिए 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7, तो 17, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में से जाएगा 1। सही है। आप देखिए उसके बाद यहाँ से क्या उतरेगा 2, तो आप कितना मर्त में ले जाएंगे 9 मर्त में जा सकता है, तो 9 मर्त में 9 छक्के 54 के 4, 99 81 या 5 86 और 9 1 कम 9 8 17। ठीक है, फिर घटा दीजिए। ठीक है, फिर देखिए ये आर सी लेगा 12, 12 में 4 जाएगा 8, उसके बाद यहाँ बचेगा 5, तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 7, कट जाएगा 1 1 कट जाएगा। अब लास्ट में क्या बच रहा है 0, तो 0 उतार दीजिएगा, तो कितना बचेगा 5 मर्त में जा सकता है, तो 5 मर्त में ले जाएंगे। 5 छक्के 30, 5 45 3 8 और 5 कम 5 और 5 4 9 कट गया सब, यानी कितना मर्त में आ रहा है यहाँ क्यू का मान। क्यू का मान कितना आ गया बाबू 195, क्यू का मान कितना 195 और आर का मान 0, एक के लाइन में काम खलास हो गया, यानी गुणे 195 अब प्लस कितना हो जाएगा 0, यानी फाइनली आंसर यहीं पे हमारा कितना हो जाएगा एचसीएफ कितना हो गया 196 38 220 का एचसीएफ कितना हो गया 196। चलिए कोई दिक्कत समझ में आया। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इसका रफ कर दे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 867 255 है 800, क्वेश्चन नंबर 867 और 255 है। सही है, हाँ सही है, 867 और 255 है। तो चलिए देखते हैं बाबू कि कैसे बनेगा। बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या को मान लेते हैं ए। तो ए बराबर कितना है बाबू, ए बराबर आपको मिल जाएगा ए बराबर 255, ए बराबर 255 और बी बराबर सॉरी ए बराबर 255 होगा 867, कितना हो गया 867, ए बराबर 867, बी बराबर कितना हो जाएगा 255। कोई दिक्कत है बाबू, तो सेम वैसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे। ये बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 867, बी का मान 255, कितना है बाबू 255। क्यू का मान निकालना है, तो इसमें से भाग करिए। चलिए फटाफट भाग करना स्टार्ट कर देते हैं। 255 भागा कितना 867, चलिए कितना मर्त में चला जाएगा बाबू 3 मर्त में, तो ज़्यादा हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 6 6 1 7 चल जाएगा का 3 मर्त में चल जाएगा। चलिए 3 मर्त में नहीं चलते हैं, 3 5 15, 3 5 15 1 हार 16 और 3 6 1 7। सही है, अब इसको घटा लेते हैं। 7 में से 5 जाएगा बाबू 2, यहाँ बचेगा 6 में से 6 जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 102, कितना हो जाएगा 102। अब 102 को घेर लेंगे। अब यहाँ क्या उतारेंगे 255, क्या उतारेंगे बाबू 255। कितना मर्त में ले जा सकते हैं 2 मर्त में,
तो 2 मर्त में ले जाइए। कितना मर्त में हो जाएगा? 2 मर्त में, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 0, 2 एक लम्बा 2, घटाइएगा तो 1 और ये 5, 51। फिर इसको घेर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 102। कितना मर्त में? 102 मर्त में। 2 मर्त में जाएगा तो 2 मर्त में कितना हो जाएगा? देखिए 2 मर्त में कितना हो जाएगा बाबू? 102, यानी 2 एक कम 2, 0, 5 दूना के 10, ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा, अर्थात ये 51 आ रहा है। कितना आ रहा है? 51, 51। ठीक है, तो अब इसी को सजाइए। अब देखिए 867 में 255 से भाग किए हैं तो कितना मर्त में? 3 मर्त में। कितना बाबू? 3। तो क्यू का जगह पर क्या लिखेंगे? 3 लिखिए। तो देखिए 3 हो गया। आर का मान कितना आया है? 102। ठीक है, अब इसको घसक जाइए। ठीक है, घसका दीजिए 800। ये यहाँ आ जाता है, भाज्य भाजक हो जाता है, यानी 255 यहाँ और शेषफल यहाँ। फिर 102 में भाग किए हैं, देखिए क्यों मर्त में? 2 मर्त में, तो गुणे 2। क्यू का मान, आर का मान कितना है? 51। कितना है? आर का मान 51। ठीक है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो ये 102 यहाँ आएगा और 51 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितना मर्त में? 2 मर्त में जाएगा और आर का मान क्या आएगा? 0। यानी फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा बाबू? 0 आर का मान आ गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 867, 867 और 255, 255 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 51। कितना हो जाएगा बाबू? 51। बोलिए, समझ में आया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तीनों क्वेश्चन समझ में आया है? चलिए बोलिए, सबको समझ में आया है? तो आशा करते हैं पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को फुल देखें और पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। जय हिंद।